नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेटर लिखा। उन्होंने लिखा कि एक बार फिर से आंदोलन पर बैठे किसानों से बात की जाए। अनिल विज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उन्हें किसानों के स्वास्थ्य की भी चिंता है, क्योंकि आंदोलन में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के कारण हालात बिगड़ने लगे हैं। हालांकि सरकार काबू पाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना से लड़ाई लंबी चल सकती है। विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से अपील की है कि सरकार ने पहले भी सकारात्मक रुख अपनाया है और सरकार किसानों से कई दौर की बातचीत कर चुकी है, क्योंकि वार्ता से ही समाधान निकल सकता है। इसलिए एक बार फिर से किसानों से बात करके समाधान निकाला जाए। रविवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सुभाष पार्क का उद्घाटन कर अंबाला के लोगों को सौगात भी दी। उन्होंने सुभाष पार्क में आते ही रिमोट से उद्घाटन किया। मौके पर भारी मात्रा में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पत्र लिखने के बाद कृषि मंत्री ने किसानों से एक बार फिर से वार्ता करने के लिए कह दिया है। कृषि मंत्री तोमर ने दोबारा से बातचीत के लिए इनको न्योता देने की बात कही है। हम भी प्रयास करेंगे कि ये बातचीत हो और ये किसी समाधान की तरफ जाए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों के नाम पर आंदोलन राजनीतिक लोग कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और यही लोग चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। दरअसल कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर के जगाधरी में अंबेडकर जयंती समारोह में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया। बैठे रहेंगे, हमारी तरफ से तो कोई आंदोलन है नहीं, ना आंदोलन का कोई कारण है। हर आंदोलन का ना जी कोई कारण होता है। आंदोलनकारी हमेशा लोगों के बीच में जाकर लोगों को बताता है कि ये मेरी बात है और दूसरी पार्टी को चैलेंज करता है कि आओ आप बताओ। ये होता है ना जी। अब की बात क्या है, अब की बार आंदोलन ये है कि जिसको चैलेंज कर रहे हो उसको बोलने दे रहे, बोले तो आपने नहीं बोलना, हम बोलेंगे। हम ही सरपंच है फैसला करने वाले और हम ही बात रखने वाले हैं। तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसा समझ रहे सारे देश में कहीं भी नहीं है। कहाँ आंदोलन? इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। बिल्कुल निश्चित तौर से राजनीतिक पार्टियों का भी है। वैसे तो नहीं अपने आप में राजनीतिक पार्टी है। जो ये आंदोलन है ना, जिसको भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, अभी देखना थोड़े दिनों में क्या तमाशा होगा कि ये स्वयं ही एक राजनीतिक पार्टी बन देंगे। अभी पंजाब में इलेक्शन है, आप देख लियो, ये राजनीतिक पार्टी बनेंगे नहीं बनेंगे, ये अपने आप राजनीतिक पार्टी। वहीं नेहरू नेता भय चौटाला ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाए ताकि किसान सम्मान के साथ अपने घर वापस लौट सके। सुनिए। खाद के रेट बढ़ा करके किसान को कमजोर करने का एक प्रयास इस सरकार ने किया है। कहाँ तो किसान के हितैषी होने की बात कर रहे थे, कहाँ 60% रेट बढ़ा दिया। जो 1200 रुपये का बैग था डीएपी का, वो 1700 रुपये का कर दिया। हमने एक फैसला लिया कि हम कल 12 तारीख को पूरे प्रदेश भर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में एक प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन के साथ हम मेमोरेंडम देंगे कि बढ़े हुए रेट जो है खाद के वापस ले, कृषि के तीनों काले कानून खत्म करे और उसके साथ एमएसपी का नया कानून बना करके किसान को एमएसपी का कानून बना करके उसको आश्वस्त करे कि भाई तेरी फसल को जो है कोई सस्ते में नहीं खरीद पाएगा और किसान को बाइज्जत सम्मान के साथ घर वापसी करवाए। खाद के रेट वहीं किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने कोरोना के चलते सरकार की उस अपील पर भी निशाना साधा जिसमें किसानों से आंदोलन स्थगित करने की बात कही गई है। सैलजा ने कहा कि सरकार के पास कोरोना की रोकथाम के लिए कोई रोड मैप ही नहीं है और बेवजह कोरोना से आंदोलन को जोड़ा जा रहा है। सुनिए। ये बता दें कि इन बातों को जोड़ने का क्या मतलब है, जब तक कि आपने कोई रोड मैप नहीं दिखाया है हरियाणा की जनता को, ना वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बताया है, क्या आपके क्या इंतज़ाम हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया है। और अगर हम ऊपर की बात लें तो जिस तरह से राज्य केंद्र से मदद मांग रहे हैं और उसमें भी राजनीति खेली जाती है जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, तो ये दृश्य सबके सामने है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा सरकार का क्या आगे के लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हैं और लोगों की वैक्सीनेशन कहाँ तक जाएगी। धरने कोरोना
भी एक मुद्दा है, लेकिन किसानों का जो मुद्दा है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और किसानों की जहाँ तक बात है, उनकी जो मांगे हैं उनको आपने आज तक पहले दिखावा किया और अब आप दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। किसान मजदूर जो इंसान ऐसे आज के दिन बैठा है जबकि उसको खेतों में होना चाहिए, कार्य करना चाहिए। एक और उनके आंदोलन की बात है, आप उनसे बातचीत करके ख़त्म नहीं करना चाह रहे और कोरोना की आड़ में ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। ये बता दें कि इन प्रदेश में फसल खरीद को लेकर भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को सरसों का भाव एमएसपी से भी ज्यादा मिल रहा है। कहा कि मंडियों के बाहर किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी किसानों को बाहर फसल नहीं बेचने दे रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की शिकायत वो सीएम से करेंगे। सांसद धर्मवीर सिंह का कहना है कि केंद्र 3 कृषि कानून इसलिए लेकर आया ताकि किसानों को फसल का अच्छा भाव मिले। किसानों को फसल का अच्छा भाव मिलेगा तभी किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। देखिए, किसानों की फसल आ चुकी है। चना, गेहूं और सरसों, ये तीनों फसल मेरी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में ये तीनों फसल ज़्यादा होती है। और इस बार एमएसपी से ज़्यादा सरसों का रेट मार्केट के अंदर है। और भारत सरकार ने नया कृषि कानून जो बनाया है उसके तहत कोई भी सरसों मंडी की बजाय बाहर भी बेच सकता है, गेहूं भी बेच सकता है, चना भी बेच सकता है। ये तीनों कानून जो कृषि के कानून के दायरे में हैं। लेकिन मुझे कुछ जगह शिकायत मिली है कि कुछ एक अधिकारी सरसों जब किसान मंडी से बाहर बेचता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से सरसों का रेट 300-400 रुपये क्विंटल तक गिर जाता है। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलूँगा ताकि किसान को बाहर जब रेट ज़्यादा मिलता है तो उसको बाहर रेट ज़्यादा कैसे मिले उस पर रोक ना लगे, ताकि हम किसान की आमदनी दोगुनी कर पाएँ। इस प्रकार की शिकायतें कैसे दूर हो सकती हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। वहीं यमुनानगर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव भोपाल सिंह ने हाथ का साथ छोड़कर इनेलो का दामन थाम लिया है। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने भोपाल सिंह को पार्टी ज्वाइन कराई। भोपाल सिंह जगाधरी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस मौके पर अभय चौटाला ने कहा कि भोपाल सिंह के इनेलो में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। भोपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस में समाजवाद अब खत्म हो चुका है। आपके बीच में भोपाल सिंह भाटी जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अनेक अलग अलग पदों के ऊपर रहे हैं। इन्होंने खुद ने चुनाव भी लड़ा है, असेंबली का चुनाव भी लड़ा कांग्रेस की टिकट के ऊपर, और अलग अलग पदों पे रह करके संगठन में बहुत बड़ा काम इन्होंने कांग्रेस के अंदर किया। संजय गांधी के वक्त से लेकर के अब तक कांग्रेस की सेवा करते रहे। लेकिन क्योंकि आज कांग्रेस का दिवालिया पिटा हुआ है, कांग्रेस कई जगह बटी हुई है, कांग्रेस के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अनदेखी हो रही है, इसलिए भाटी साहब जैसे साथियों ने ये फैसला लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। आज कांग्रेस जब स्लिप कर गई अपने सिद्धांतों से, ना तो कांग्रेस में समाजवाद रहा, ना कांग्रेस में धर्मनिरपेक्षता रही, और 80% जो लोग, जो देश आर्थिक तौर पे भी वैसे भी किसानों का देश हो, और उस देश का किसान आज के समय में चौक चौक पे धक्के खाता फिर रहा है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। जो मान और सम्मान चौधरी देवीलाल ने पगड़ी वाले को, धोती वाले को दिया था, वो सम्मान कहां गया? किसान के बेटे हो सारे, आप बताओ, किसी की इज्जत है, मान सम्मान है किसी का? वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने का फैसला किया और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए फैसला लिया गया और स्कूल के फैसले, दरअसल सरकार के फैसले को हर स्कूल को मानना होगा। इस बात का जिक्र भी शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया है, सुनिए।
मैंने ऐसी कोई स्कूल नहीं जो फैसला नहीं मानना, सरकार का जो फैसला हो सब उसके लिए बाध्य है मानने के। मैंने ऐसी कोई स्कूल नहीं जो फैसला नहीं मानना, सरकार का जो फैसला हो सब उसके लिए बाध्य है मानने के। मैंने ऐसी कोई स्कूल नहीं जो फैसला नहीं मानना, सरकार का जो फैसला हो सब उसके लिए बाध्य है मानने के। वहीं सरकार के आदेश के बावजूद जींद जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सोमवार से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इसको लेकर बाकायदा जींद के इंडस पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक हुई। स्कूल संचालकों ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर 8वीं तक की कक्षाएं बंद किए जाने के फैसले को इस पर नाराजगी जाहिर की है, अपनी रोष जताया है। लगभग 2 घंटे तक चले मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि सोमवार से सभी प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे। निजी स्कूल संचालकों का कहना था कि पिछला पूरा सेशन कोरोना के चलते बंद रहा। ऑनलाइन कक्षाएं स्टाफ द्वारा ली गई, स्कूल न लगने के कारण फीस भी अटक गई। स्कूलों में कार्यरत स्टाफ के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ, साथ में निजी स्कूलों पर अतिरिक्त खर्च भी बढ़ गया है। अब नया शैक्षणिक स्तर शुरू हुआ और स्कूल खुले तो कोरोना संक्रमण के बढ़ने का हवाला देकर फिर से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्कूलों में पूरी तरह कोरोना को लेकर एहतियात बरती जा रही है। कोविड-19 नियमों की पालना की जाती है, इस बात का वहां पर दावा भी किया गया है। सरकार से ये अनुरोध है कि इस मामले में सरकार दोबारा उस पर चिंतन करे और इसका जो भी फार्मूला और बना सकते हैं, चाहे OD1 का फार्मूला है, चाहे वो इसके अंदर SOP को ध्यान रखते हुए इस पर काम किया जा सके, ताकि आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी है। पूरी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि हम प्राइवेट स्कूल इस वर्ष बंद नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष भी सरकार ने जो शिक्षा का सत्र गिराया है 1 वर्ष के लिए, उसका ये हमें खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमने स्कूलों को सैनिटाइज कर रखा है, पूरी सुविधाएं हैं प्राइवेट स्कूलों में, पूरी डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, स्कूलों में सफाई का पूर्ण ध्यान है। जींद जिले के पूरे प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग हुई, तो सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हमें अपने स्कूल खोल के रखेंगे, हम अपने स्कूल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे सभी बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सभी अभिभावक भी ये चाहते हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि स्कूल अगर और नहीं खुले तो स्कूलों का भविष्य मिट जाएगा, और जितना नुकसान पिछले साल पढ़ाई का बच्चों का हुआ है उसका आकलन आप लोग नहीं कर सकते। और अभिभावक सभी यही चाहते हैं कि स्कूल खुले और बच्चे अपने पूरी पढ़ाई करें। खबरें लगातार जारी है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।